हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर कैलाश। तो आज हम आपको अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12 सीबीएसई का चैप्टर 1 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे पूरा चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना। शुरू से पूरा आपका अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूं दिसंबर तक। तो ध्यान से देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। तो आइए देखिए हमारे बोर्ड पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। नंबर 1, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इट इज एन अग्रीमेंट, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें क्या बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर साथ में आके मिलके बिजनेस करते हैं। तो उसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अपन पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इट इज व्हेन, ठीक है, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन two persons come together to form a business, then it is known as पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आके बिजनेस करते हैं साथ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब जब ये पार्टनर्स के बीच में एक बिजनेस फॉर्म होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। तो उस अग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, उस अग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड होता है हमारा, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब अग्रीमेंट क्यों होता है, अग्रीमेंट इसलिए होता है ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, क्योंकि अग्रीमेंट में जैसा मेंशन किया है उनको उतना प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, समझ गए। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्या कितना मिलेगा। अब कैपिटल क्या होता है, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। ठीक है, अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स क्या होता है, जो पैसा हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए या कोई अदर पर्पस के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, हम जो ड्राइंग्स करेंगे, मतलब पार्टनर जो ड्राइंग करेगा उसका इंटरेस्ट वो कंपनी को देगा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें अग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड होता है वो अग्रीमेंट होता है, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कितना कौन कितना इंटरेस्ट कैपिटल किसको मिलेगा, कौन कितना इंटरेस्ट ड्राइंग देगा, किसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सारा चीज मेंशन रहता है ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड का तो ये पढ़ लिया अपन। अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक कंडीशन डाल देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है पार्टनर्स के बीच में तो क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए कोर्ट से कुछ रूल आए हुए हैं। ठीक है, तो उन रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ना कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स के, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे, दोनों नहीं देना है। ठीक है, दूसरा, नो सैलरी और कमीशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ना तो सैलरी देना है और ना ही कमीशन देना है पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कमीशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ना सैलरी देना है ना कमीशन देना है अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। तीसरा रूल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट और लॉसेस, या तो प्रॉफिट होंगे या तो लॉसेस होगा बिजनेस में, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब दोनों कुछ भी हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये हमारा तीसरा रूल है। और लास्ट रूल है हमारा, अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है, मान लो ए ने लोन दिया या बी ने लोन दिया या सी ने लोन दिया, तीनों पार्टनर थे एबीसी, मान लो सी ने कंपनी को लोन दे दिया, पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिए, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे उसको, 6% फिक्स है। इंटरेस्ट ऑन लोन will be provided, interest on loan will be provided at the rate of 6% per annum। पर annum मतलब पूरे साल का। ठीक है, अगर पार्टनर्स के बीच, अगर किसी पार्टनर से लोन दिया हुआ है कंपनी को, तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये रूल कब फॉलो करेंगे, जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड बना हुआ है पार्टनर्स के बीच में, तो जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वैसा अपन फॉलो करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स विल प्रोवाइडेड, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। दूसरा, नो सैलरी कमीशन विल प्रोवाइडेड, ना सैलरी देना है ना कमीशन देना है। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे बिजनेस को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। अब सबसे पहले अपन यहां पे कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है देखते हैं अपन, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने वाले अपन यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे अपन। ठीक, ड्राइंग्स क्या होता है बताया था, जो पैसा हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग्स होता है, और जो पैसा हमने विड्रॉ किया है उसके पीछे हमको कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखेंगे, दो मेथड। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सबसे पहले यही बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि इसके बिना ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ना कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखते हैं। इसके दो मेथड है, पहला है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड, और दूसरा है इसका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड है, एक तो एवरेज पीरियड मेथड है, दूसरा आपका प्रोडक्ट मेथड है। अब दोनों मेथड को अपन देखते हैं। सबसे पहले तो एवरेज पीरियड मेथड है और दूसरा आपका प्रोडक्ट मेथड है। एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है उसको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। ठीक है, तीनों कंडीशंस के लिए एक ही फॉर्मूला लगेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू एवरेज पीरियड। कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड, इसको निकालने का फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मतलब पहले विड्रॉल के बाद कितने मंथ बचे हुए हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, मंथ लेफ्ट आफ्टर
लास्ट विड्रॉल, आखिरी विड्रॉल, विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग्स, उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड निकालना सीखेंगे। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास 3 कंडीशन है एवरेज पीरियड में। सबसे पहले क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और मंथली है। तो क्वार्टरली के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से और मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में देखते हैं। ठीक है, क्वार्टरली हो गया आपका, हाफ ईयरली हो गया और मंथली हो गया। ठीक, तो ये 3 तो टेबल बना दे रहा हूं, क्वार्टरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए और मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वार्टरली में, हाफ ईयरली, मंथली, अब एक साल में कितने क्वार्टरली होते हैं? हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो अब एक क्वार्टरली, क्वार्टरली कितने कितने मंथ्स के होते हैं? क्वार्टरली 3 मंथ्स के होते हैं। ठीक है, क्वार्टरली 3 मंथ्स के होते हैं। तो एक साल में कितने क्वार्टरली होंगे? 4 क्वार्टरली होंगे। ठीक है, क्वार्टरली 3-3 महीने के होते हैं। पहला क्वार्टरली कब से कब होगा? 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक रहेगा पहला क्वार्टरली। ठीक है, 3-3 महीने का। दूसरा क्वार्टरली आपका चलेगा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टरली 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, है ना। और चौथा क्वार्टरली आपका चलेगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टरली रहते हैं। वैसे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स का रहता है। 6-6 महीने के कितने होंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 मंथ्स को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयरली होते हैं। एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो पहला हाफ ईयरली कब से कब होगा? 1 अप्रैल से लेके आपका होगा 30 सितंबर तक। और दूसरा हाफ ईयरली होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। तो ये 2 हाफ ईयरली आपके। ठीक है, मंथली तो आपको पता है मंथ में 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ के हिसाब से अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच देते हैं अपन। अब तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन निकालेंगे एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए आपको। फॉर्मूला वही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली, ईच हाफ ईयरली या ईच मंथली। ठीक है, हर क्वार्टरली के बिगिनिंग में अपन ड्राइंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा आपका? तो यहां पे आपका एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा, सेम होगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल अपन प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। पहला विड्रॉल कब होगा आपका? क्वार्टरली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहला विड्रॉल कब होगा? 1 अप्रैल को होगा। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ है आपके? टोटल 12 मंथ से काउंट कर लीजिए। 1 अप्रैल, अप्रैल पूरा काउंट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ है हमारा। ठीक है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल ये हो गया। उसके बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब होगा हमारा? 1 जनवरी को। एक क्वार्टरली में 4 बार ड्राइंग्स होगा। ठीक है, क्वार्टरली में कितने बार ड्राइंग्स होगा? हर क्वार्टरली के बिगिनिंग में बोल रहा था, हर क्वार्टरली के बिगिनिंग के डेट को अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो बिगिनिंग के डेट पे कितने बार विड्रॉल हो गया आपका? 4 बार विड्रॉल हो गया। तो आखिरी विड्रॉल कब है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15/2 = 7.5 मंथ्स। ठीक है गाइस, ये आपका आ गया बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली के लिए एवरेज पीरियड।
सेम बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली के, अब हाफ ईयरली में कितने बार ड्रॉइंग्स हो गए, हर मंथ के बिगिनिंग में, तो ये बिगिनिंग का डेट है हमारा, ठीक है। बिगिनिंग का डेट क्या है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, तो साल में 2 बार विड्रॉल होगा। एक तो 1 अप्रैल को होगा, पहला विड्रॉल कब होगा, 1 अप्रैल को होगा, तो एवरेज पीरियड इसका कितना होगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल कब हुआ, 1 अप्रैल को, उसके बाद कितने महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो आपका 12 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब होगा, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर से मार्च तक काउंट कर लीजिए, कितना होगा आपका 6 मंथ्स होगा, 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 9 मंथ्स। क्लियर हुआ गाइस, ये हाफ ईयरली के बिगिनिंग का आपने निकाल लिया एवरेज पीरियड। अब मंथली, हर मंथ के बिगिनिंग में बोल रहा है, हर मंथ के बिगिनिंग में मतलब 1 अप्रैल, पहला विड्रॉल कब होगा 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉल कब होगा 31 सॉरी लास्ट विड्रॉल होगा आपका 1 मार्च को, ठीक है। तो पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने, अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करना है अपने को, ठीक है। 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है, पहला विड्रॉल 1 अप्रैल को हुआ, अप्रैल से मार्च तक काउंट करिए, 12 महीने आएंगे, तो एवरेज पीरियड मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे, 12 महीने, ठीक है। अब लास्ट विड्रॉल कब होगा इसका, 1 मार्च को होगा, मतलब मार्च पूरा बचा हुआ तो 1 मंथ, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारा बिगिनिंग का आ गया, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, अब बिगिनिंग ऑफ मंथली। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने वाला हूं, ठीक है। ये तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली का आ गया हमारा। अब बिगिनिंग ऑफ सॉरी एंड का निकालते हैं अपन, सेकेंड है हमारा एंड ऑफ क्वार्टरली, एंड ऑफ हाफ ईयरली और एंड ऑफ मंथली, ठीक है। हर क्वार्टरली के एंड पे एवरेज पीरियड क्या होगा हमारा, क्वार्टरली के एंड का डेट कौन सा था हमारा, ठीक है। अब देखिए क्वार्टरली का एंड का डेट दिया हुआ हमारा कौन सा दिया है, 30 जून, ये क्वार्टरली के एंड के डेट है, तो इस डेट पे हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। पहला ड्राइंग्स होगा हमारा 30 जून को, ठीक है। तो क्वार्टरली के एंड के डेट में पहला ड्राइंग्स कर रहे हैं 30 जून को, ठीक है। अब 30 जून से अपने को काउंट करना है 31 मार्च तक। पहला विड्रॉल कब किया हमने, 30 जून को, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे, जून से काउंट करिए, जून निकल चुका है 30 जून, तो जुलाई से काउंट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए आपके 9 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 मंथ्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब होगा 31 मार्च को, तो 0, 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4.5 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया आपका एंड ऑफ क्वार्टरली का। अब एंड ऑफ हाफ ईयरली देखते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली के एंड के डेट हमारे पास ये दिए हुए, ये हमारे हाफ ईयरली के एंड का डेट है। पहला विड्रॉल कब होगा 30 सितंबर को, दूसरा विड्रॉल कब होगा 31 मार्च को, मतलब 2 बार विड्रॉ करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे हैं, ठीक है। इसमें भी एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा हमारा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने, 30 सितंबर से 31 मार्च तक काउंट करिए, सितंबर निकल चुका है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये हमारे 6 मंथ्स हो गए। उसके बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब होगा 31 मार्च को, उसके बाद कितने महीने हैं 0, 31 मार्च है मतलब खत्म हो गया साल हमारा, 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 3 मंथ, ठीक है। तो ये एवरेज पीरियड आ गया इसका। अब इसके लिए, ठीक है, अब ड्राइंग्स कब कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, मंथ के एंड पे करें, तो मंथ के एंड का डेट क्या होगा 31 अप्रैल पहला ड्राइंग्स होगा, और लास्ट ड्राइंग कब होगा 31 मार्च को, ठीक है। अब पहला विड्रॉल, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे हैं, पहला विड्रॉल हमारा कब हुआ था 31 अप्रैल को, इस डेट को पहला विड्रॉल हुआ था। अप्रैल तो निकल गया, सिर्फ 12 महीने में से 1 महीने निकल गया, तो कितने महीने बचे 11 महीने बचे, 11 मंथ बचे। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, अप्रैल के बाद काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने, ठीक है। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब हुआ हमारा 31 मार्च को, तो 0 मंथ बचे, ठीक है, क्योंकि मार्च तो यह हमारा ईयर एंडिंग होता है, 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स,
ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्प्रेड निकल गया। एवरेज स्प्रेड किस चीज का निकला? एंड ऑफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली के लिए। अब यही कंडीशन हम देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड एट द मिडल, कब कर रहे हैं? मिडल ऑफ क्वार्टरली, मिडल ऑफ हाफ ईयरली और मिडल ऑफ मंथली। ठीक है, अब क्वार्टरली के मिडल का मतलब बीच का डेट देखते हैं। बीच का डेट कब होगा? देखो 1 अप्रैल से 30 जून पहला क्वार्टरली था, तो इसके बीच का डेट मतलब 3 महीने का था। 3 मंथ्स में 1.5 मंथ इधर कर दीजिए, 1.5 मंथ उधर कर दीजिए, तो बीच का डेट क्या होगा? अप्रैल, मई, 15 मई। पहला ड्राइंग कब होगा? 15 मई। दूसरा ड्राइंग 15 जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी, मतलब इनके बीच का डेट ले रहे हैं। तो पहला ड्राइंग कब हुआ आपका? 15 मई। 15 मई से काउंट करिए। ठीक है, 15 मई है तो मई का आधा बचा रहेगा, हाफ मई बचा हुआ है। 15 मई बोल रहा तो हाफ मई बचा हुआ है। ठीक है, तो मई के बाद से काउंट करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 और मई का हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 10.5 मंथ्स। कितना हो जाएगा आपका? तो एवरेज पीरियड में आएगा आपका 10.5 मंथ्स। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब होगा आपका? क्वार्टरली के एंड 15 फरवरी को होगा। ठीक है, क्वार्टरली के एंड का डेट क्या था? ये देखिए आपका 1 जनवरी से 31 मार्च का लास्ट विड्रॉल कब होगा? इसके बीच का डेट क्या होगा? 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक आपका 1.5 मंथ्स होता है। ठीक है, फरवरी का आधा और मार्च का 1 महीना पूरा। फरवरी का आधा, मार्च का 1 महीना पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब हाफ ईयरली के बीच का डेट क्या होगा देखते हैं। हाफ ईयरली में भी मेरा डेट लिखा हुआ था यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 सितंबर पहला हाफ ईयरली है, तो इसके बीच का 6 मंथ्स का है, तो 3 महीने इधर कर दीजिए, 3 महीने उधर, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर बीच का डेट अप्रैल, मई, जून, तो 1 जुलाई को पहला विड्रॉल होगा, तो 1 जुलाई से काउंट करिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 9 मंथ्स, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल कब होगा आपका? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को। ठीक है, 3 महीने इधर कर दिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स बचेगा, तो 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा एवरेज पीरियड इक्वल्स टू 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। ठीक है, वैसा ही इसमें भी एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। मंथली वाले में फॉर्मूला सेम है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल कब होगा? बीच में, अप्रैल के बीच का डेट क्या होगा? 15 अप्रैल होगा, तो 15 अप्रैल के बाद काउंट कीजिए। अप्रैल का तो आधा बचा हुआ, तो मई से काउंट करते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11.5। ठीक है, 11.5 मंथ्स। 0.5 कैसे? अप्रैल का आधा बचा हुआ था, उसके बाद के 11 मंथ्स। ठीक है, लास्ट विड्रॉल कब होगा आपका? 15 मार्च को। 15 मार्च मतलब कितने महीने बचे आपके? आधा महीना बचा है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज पीरियड निकल चुका है, क्वार्टरली के बेसिस पे भी, हाफ ईयरली के बेसिस पे भी, और मंथ के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब इसको एवरेज पीरियड निकालने का हमारा मेन मोटिव क्या था? ठीक है, अब हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का हमारा फॉर्मूला है अमाउंट विड्रॉन, कितना अमाउंट हमने विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉ इनटू रेट अपॉन 100। रेट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 10%, जो भी रहेगा, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एवरेज पीरियड को किससे डिवाइड कर देंगे अपन? 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस मेथड से, इस फॉर्मूला में अमाउंट विड्रॉ जो भी होगा, मान लो राम ने साल भर में विड्रॉ किया 1 लाख। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और एवरेज पीरियड बोल रहा है कि हर महीने उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया था, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल दिया, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का हमारा एवरेज पीरियड कितना था? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का क्वेश्चन ने बता देगा को बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है, या क्या है?
तो एवरेज पेड बिगिनिंग ऑफ द मंथ का कितना था 6.5, उसी को हमने पुट किया है यहाँ पे फॉर्मूला में, ठीक है 6. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा. अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया बिगिनिंग है, एंड है या मिडल ऑफ द मंथ है, तो आप उस कंडीशन में मिडल ऑफ द मंथ को लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है. इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे बनाकर बताऊंगा आपको, है ना, उसमें आपको प्रोडक्ट मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.